मुज्तबा खामेनेई कहाँ हैं? मुज्तबा के पिता अली खामेनेई को अमेरिका इजराइल से हुई जंग के 132 दिन बाद दफना दिया गया, लेकिन मुज्तबा तभी से गायब हैं। उन्हें सुप्रीम लीडर बना दिया गया, जंग खत्म हो गई, फिर भी मुज्तबा सामने नहीं आए हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या है मुज्तबा की मिस्ट्री? जानने के लिए आपको दिखाते हैं आज का न्यूज मेकर। 100 से ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव, 2 देशों के 5 शहरों की शव यात्रा और लाखों समर्थक, लेकिन फिर भी इस बार का न्यूज मेकर वो शख्स है जो इन लाखों लोगों में भी नदारद रहा। एक ऐसा शख्स जिसके आने की उम्मीद थी लेकिन वो नहीं आया, और वो शख्स है अली खामेनेई के बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई। आखिर कहाँ है मुज्तबा? क्यों नहीं वो सामने आए? और क्या अमेरिका से नया टकराव ईरान को एक अलग दिशा में ले जा सकता है? जानने की कोशिश इस बार। ये ईरान का शक्ति प्रदर्शन है। ये मुज्तबा खामेनेई का ईरान है। ये एकजुट ईरान है। लेकिन मुज्तबा कहां हैं? ईरान में ये ऐतिहासिक भीड़ असल में ईरान का संदेश है। संदेश ये कि अमेरिका नाकामयाब रहा। संदेश ये कि इजराइल विफल हो गया। संदेश ये कि मुज्तबा ही ईरान की इकलौती सत्ता है। ईरान पूरी दुनिया को इस विशाल और ऐतिहासिक अंतिम यात्रा से समझा रहा है कि भले ही ईरान का सबसे बड़ा नेता चला गया हो, लेकिन ईरान मुल्क पर्शियन सभ्यता अब भी टिकी हुई है। इस पर किसी एक शख्स के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। मुज्तबा खामेनेई का ये संदेश एक बड़ी तस्वीर बना रहा है, जिसमें अली खामेनेई का कद और बड़ा हो गया है। इसी से अमेरिका बौखला गया, ट्रंप और बौखला गया, क्योंकि उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि ईरान में इतनी ज्यादा मास अपील हो सकती है। सिर्फ ईरान नहीं, दुनिया के कई मुल्क के लोग वहां जा करके इस फ्यूनरल को हिस्टोरिक बनाया। लेकिन ईरान की इस्लामिक क्रांति सत्ता का कद उससे भी बढ़ा। ईरान ने अली खामेनेई की आखिरी यात्रा से एक बड़ा संदेश भी दिया है। संदेश है कि इस्लामिक सत्ता ईरान को हर मुश्किल और हर दुख में भी साथ कर रख सकती है। ये संदेश युद्ध के दौरान दिया गया था कि ईरान एक है, उसकी सत्ता एक है। युद्ध से पहले ईरान में आंतरिक विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बाद सवाल उठे थे कि क्या इस्लामिक सत्ता की पकड़ ईरान में ढीली हो रही है। ईरान अब अली खामेनेई के विराट जनाजे से साबित भी कर रहा है। सऊदी अरब और ईरान का टकराव इस्लामिक क्रांति के वक्त से ही है। जब तेहरान में आयोजित खामेनेई की श्रद्धांजलि सभा में सऊदी अरब का एक प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ तो कुरान की एक खास आयत बजाई गई। ये आयत थी अल इमरान की चैप्टर 3 की आयत 13। स्ट्रेटेजिकल पार्ट है ये। एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन एक राजनेता के स्टेट्समैन की जो मृत्यु होती है वो कंट्री के लिए बाद में भी सीमेंटिंग फैक्टर काम करती है। 100 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व होना, और वो भी अमेरिका के दुश्मन देश में, उस शख्स के जनाजे में जिसके खिलाफ अमेरिका खुलकर कहता था ईरान के जरिए रूस और चीन सेंट्रल एशिया में अपना असर बढ़ा रहे हैं, तो अमेरिका का असर अरब देशों में हल्का पड़ता नजर आ रहा है। इजराइल पहले से ज्यादा अकेला है। उसके साथ ना कोई अरब देश है और ना सबसे पुराना और ताकतवर दोस्त अमेरिका। ईरान इस विशाल जनाजे से अपने नए शक्ति संतुलन की तस्वीर भी पेश कर रहा है। मुज्तबा खामेनेई राजनीतिक से ज्यादा IRGC के करीब रहे हैं। मुज्तबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर होना इस बात का सबूत है कि IRGC पहले से ज्यादा मजबूत और नियंत्रण में है। अली खामेनेई जिस ब्रॉडर मुस्लिम यूनिटी यानी एकता की बात करते थे, उसमें सऊदी अरब जैसे सुन्नी मुल्क भी शामिल थे।
IRGC के लिए भी चीन, रूस, सऊदी इन सभी मोर्चों को साथ लेकर ही भविष्य की रणनीति बनानी होगी। मुश्तबा इसी IRGC की सत्ता के प्रतीक हैं, इसीलिए उन्हें महफूज रखना भी बेहद जरूरी है। भले ही मुश्तबा के बाकी भाई जनाजे में शामिल रहे, मुश्तबा ना अपने पिता की अंतिम यात्रा में आ पाए, ना कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी को दफनाने के वक्त दिखे। अली खामनेई के पास ही रखा था उनकी 14 महीने की नातिन का ताबूत और बाकी परिवार के लोगों की आखिरी निशानियां भी। मुश्तबा अपने इस परिवार की आखिरी यात्रा में भी शामिल नहीं हो पाए। वजह थी सुरक्षा। मुश्तबा ईरान की सत्ता के प्रतीक बन गए हैं। जंग शुरू होने से लेकर अब तक वो सामने नहीं आए हैं। ना कोई तस्वीर और ना कोई वीडियो और ना ही कोई ऑडियो संदेश। सामने आया तो बस एक लिखित संदेश। अली खामनेई की अंतिम यात्रा असल में ईरान के सामने शक्ति प्रदर्शन का मौका भी है। ईरान 3 तरह के संदेश दे रहा है। पहला तो ये कि अली खामनेई असल में इस्लामिक राष्ट्रों के एक बहुत बड़े नेता थे। दूसरा ये कि ईरान ने पूरी तरह से आंतरिक दबावों पर काबू पा लिया है। और तीसरा ये कि अली खामनेई का कद अब काफी हद तक रुहुल्लाह खुमैनी जैसा हो गया है, जो अब तक ईरान के सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं। रुहुल्लाह खुमैनी एक धार्मिक नेता थे, लेकिन वो क्रांति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाए। खामेनेई साहब जो उनके बाद आए, उन्होंने एक प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर जो अपनी मुकाम हासिल किया वो कहीं ऊंचा था। खुमैनी की आखिरी यात्रा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी थी। उस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें शरीक हुए थे, यानी हर छठा ईरानी नागरिक इस यात्रा में शामिल था। खामनेई की आखिरी यात्रा उससे भी बड़ी और भव्य बनाई गई। ये नहीं भूलना चाहिए कि अली खामनेई की मौत से ठीक पहले ईरान बटा हुआ नजर आ रहा था, इस हद तक कि अमेरिका ऐलानिया कह रहा था कि वो जल्द ही प्रदर्शन करने वालों के लिए मदद भेज रहा है। अब इतना ज्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है ईरान का कि आने वाले टाइम में विरोध के स्वर एटलीस्ट 5-6 सालों तक तो कुछ नहीं रहेंगे। खामनेई की आखिरी यात्रा में भीड़ देखकर खुद ट्रंप को हैरानी हुई। मुश्तबा खामनेई जो फिलहाल सबकी आंखों से ओझल हैं, अगर वो ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो खामनेई को खुमैनी के बराबर रखकर ईरान में एक नए युग की शुरुआत की उम्मीद में होंगे। एक ऐसा युग जिसमें IRGC ईरान की जनता पर और पकड़ रख पाएगा। अब का ईरान मुश्तबा का ईरान है, जिसमें टकराव सिर्फ अमेरिका या इजराइल से नहीं है, बल्कि आर्थिक मोर्चे को दोबारा खड़ा करने की कोशिश भी है। अमेरिका से युद्ध विराम चल रहा है, फिर भी दोनों तरफ से रुक रुक कर हमले हो रहे हैं। इस हमले की एक वजह हॉर्मुज़ स्ट्रेट है। मुश्तबा के लिए यही स्ट्रेट तलवार भी है और ढाल भी। मुश्तबा खामनेई नए ईरान के नेता हैं। वो ईरान जो दावा करता है कि उसने अकेले ही अमेरिका और इजराइल को झुका दिया। मुश्तबा खामनेई जितने बड़े नेता बन गए हैं, उतने ही बड़े टारगेट भी हैं। और ईरान का डर यह है कि जो जंग अली खामनेई की मौत के साथ शुरू हुई थी, कहीं मुश्तबा के साथ खत्म ना हो जाए। न्यूज़ मेकर में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आएंगे अगले हफ्ते की बड़ी खबर और उसके पीछे छुपे सबसे बड़े चेहरे।